हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चल रहा है। कल अपन ने मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में टोटल कॉस्ट और ईओक्यू से जुड़े हुए क्वेश्चंस निकाले थे और मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल भी हमने अल्टरनेटिव फार्मूलों से सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ही मैं आपको डिस्काउंट का एक सवाल और करवा रहा हूँ। कल डिस्काउंट के हमने दोनों क्वेश्चन किए थे, आशा है आपको समझ में आए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल अपने को दिया हुआ है, वी लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी। टीवी में जो पिक्चर ट्यूब्स लगती हैं वो वी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है और उससे जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं हमको दी हुई हैं। पहली सूचना आपको दे रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ पर ऑर्डर है, एक ऑर्डर के 100 रुपये हैं और इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है वो 20% पीए का मतलब होता है पर एनम, एनुअल, वार्षिक है। और एक ट्यूब की कॉस्ट पर ट्यूब है ₹520, 520 रुपये। मिनिमम यूजेज 50 ट्यूब्स, मैक्सिमम यूजेज 200 ट्यूब्स, नॉर्मल यूजेज यानी एवरेज यूजेज 100 ट्यूब्स पर वीक है। और लीड टाइम टू सप्लाई यानी रीऑर्डर पीरियड ये 6 to 8 वीक है, 6 से 8 हफ्ते। तो स्टूडेंट्स, 6 से 8 हफ्तों में 6 हुआ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, 8 हुआ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 और 8 को हमने जोड़ा, 14 हुए, उसमें 2 का भाग दिया, आ गए 7 हो गया आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यानी एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इन सारी सूचनाओं से आपको सवाल में 5 चीज़ें पूछ रहा है। आप देखिए, पहली चीज़ पूछ रहा है EOQ, उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है विद डिस्काउंट से, और रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। ये 3 चीज़ें आपसे अंत में पूछ रहा है जो हमारे मटेरियल लेवल से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में देखिए खास बात ये है कि इस सवाल में आपको कहीं पर भी एनुअल डिमांड ऑफ यूनिट्स, एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिए ही नहीं है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमने EOQ का फॉर्मूला लिखा। EOQ का फॉर्मूला है 2RO/C का अंडर रूट। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें O जो है वो 100 रुपीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में यहाँ पे जो एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स है वो नहीं है। अब देखिए, उसको हम लोग निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या करें, आपको इस सवाल में देखिए सारी सूचनाएं पर वीक दे रहा है, पर वीक, प्रति हफ्ते। तो एक साल में हम कितने हफ्ते मानते हैं? 52। आपको कह रहा है कि एक ट्यूब की जो कॉस्ट है वो 520 रुपये है। अब देखिए, एनुअल डिमांड के लिए आपने क्या किया, आपने नॉर्मल यूजेस पर वीक जो है उसको आपने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी औसत रूप से आप एक हफ्ते में 100 ट्यूब्स बनाते हैं, तो 52 हफ्तों में कितने ट्यूब्स बनाएंगे? 5200। ये 5200 आपका क्या आ गया? आपका एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स आ गया। उसके बाद देखिए, हमें चाहिए इसमें C कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपको 20% दिया है, पहले भी अपन ने सवाल किए हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो कॉस्ट पर यूनिट का परसेंटेज लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे 520 रुपये है, तो 520 रुपये का 20% आपने ले लिया 104। ओके। उसके बाद देखिए, वर्किंग नोट में मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल दिया है कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए जो एनुअल कंजम्पशन होता है उसमें हम EOQ का भाग देते हैं। तो पहले हम EOQ निकाल लेते हैं। तो ऊपर हमने किया 2 × 5200 × 100 और बटे 104। 104 कैरिंग कॉस्ट आ गई, ये सबका अंडर रूट किया और इसको सॉल्व करने पे ये आया 100 ट्यूब्स, 100 आ गया। EOQ हमारा 100 आ गया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 5200 बटे 100, तो 52 ऑर्डर आपके आ गए।
नंबर ऑफ ऑर्डर्स 52 आ गए। अब देखिए, जो पहली चीज़ तो हमने EOQ निकाल ली और EOQ का आंसर हमारा 100 आ गया। अब देखिए सवाल में फिर आते हैं, दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है कि यदि आपूर्तिकर्ता त्रैमासिक आपूर्ति पर 5 रुपए का बट्टा देने को सहमत है। आपसे कह रहा है कि जो सप्लाई है वो क्वार्टरली करेगा, क्वार्टरली कंजम्पशन त्रैमासिक, और ऐसा करने पर आपको बट्टा मिलेगा 5 रुपये, 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो चीज़ आपको 520 रुपये पर यूनिट में थी वो आपको 515 रुपये पर यूनिट में मिलेगी। और क्या हम इस बट्टे दर को स्वीकार करें या नहीं करें? तो स्टूडेंट्स, कल भी आपने ऐसे सवाल किए थे। यदि हमें किसी सवाल में टोटल कॉस्ट डिस्काउंट को देके पूछता है तो हमें पहले टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं विदाउट डिस्काउंट। सबसे पहले हमने परचेस कॉस्ट निकाली। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 5200 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 520 से, तो ये आ गया 27,04,000। ये 27,04,000 आपकी परचेज कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमें चाहिए ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब कॉस्ट पर ऑर्डर है 100 और अभी ऊपर हमने वर्किंग नोट में नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले थे। एक साल में कितने ऑर्डर दोगे आप? 52 आए थे, तो 52 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर कॉस्ट आ गई 5,200। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ/2 × C। अब यहाँ पे EOQ ऊपर 100 आई थी, 100/2 गुणा 104, तो ये भी आ गया 5,200। तो स्टूडेंट्स, जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें 3 कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, आपको पता है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने तीनों कॉस्ट निकाल ली और इन तीनों कॉस्ट का हमने टोटल किया। 27,04,000 प्लस 5,200 और प्लस 5,200, तो इसका टोटल आ गया 27,14,400। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 100 यूनिट 100 ट्यूब्स का ऑर्डर जो EOQ है एक साथ देते हैं तो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 27,14,400 आता है। अब इस सवाल में आपको डिस्काउंट के साथ इसने ये नहीं कहा कि यदि आप EOQ इतना मानोगे या इतने का ऑर्डर आप एक साथ दोगे तो हम आपको 5 रुपये का डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे इसने अलग से EOQ नहीं दिया, इसने ये कहा कि त्रैमासिक आपूर्ति पर, त्रैमासिक आपूर्ति। तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि एक क्वार्टर में जो त्रैमासिक आपूर्ति है उसकी साइज कितनी होगी, यानी EOQ कितना माने। EOQ मानने के लिए हमने सबसे पहले लिखा ऑर्डर साइज पर क्वार्टर। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। पूरे साल का अपने को 5,200 दे रहा है, तो 5,200/4 हम 5,200 में 4 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपकी 1300 यूनिट आ गई। यानी 1300 यूनिट आपकी ऑर्डर साइज पर क्वार्टर ये आ गई। अब हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। इसकी एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमने 1300 का आधा कर दिया, 1300 में 2 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 650 ट्यूब्स, यानी 650 यूनिट्स आ गई। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इफ क्वांटिटी ऑर्डर इज परचेज्ड, ये हमने निकालने के लिए क्या किया? 5,200/1300, वही बात है जो अभी आपने ऊपर निकाली थी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर में अभी हमने नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए 5,200 में 100 का भाग दिया था। ऊपर 100 का भाग क्यों दिया था? क्योंकि वहाँ पे वो एवरेज यूजेस था। यहाँ पर भी हमने एवरेज यूजेस निकाला, तो ये आ गया आपका 4, 5,200/1300, 4 आ गया। डिस्काउंट आपको दे रहा है 5 रुपये, तो 520 में से 5 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो ये 515 आ गए।
और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो 20% हमको निकालना है वो यहाँ पे 520 का नहीं निकालना है, 515 का निकालना है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट 515 हो गई। 515 का 20% आ गया 103। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने निकाल ली। अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट में आप देखिए सबसे पहली कॉस्ट हमने निकाली परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है 5200, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 515 से, तो ये आ गए आपके 26,78,000। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट। तो ऑर्डर कॉस्ट के लिए एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपये है और ऑर्डर कुल कितने देंगे 4। अभी अभी आपने निकाला था 5200 बटा 1300, 4 ऑर्डर थे, तो 100 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 400। उसके बाद देखिए कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए हमने यहाँ पे, अब इसमें कैरिंग कॉस्ट वैसे नहीं निकलेगी जैसे अभी आपने ऊपर निकाली थी EOQ बटे 2 गुणा C, क्योंकि यहाँ पे अपने को टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट में अलग से EOQ मानने के लिए नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पे त्रैमासिक आपूर्ति निकाली है और उसकी एवरेज इन्वेंट्री निकाली है, तो वो आई 650। तो यहाँ पे जो ऊपर की कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो 103 है, तो हमने 650 को गुणा कर दिया 103 से, तो ये आ गए 66,950। तीनों कॉस्ट निकाल ली। अब इन तीनों को हमने टोटल किया। टोटल करने पे टोटल कॉस्ट आई 27,45,350। और स्टूडेंट्स ऊपर कॉस्ट आ रही थी बिना डिस्काउंट के, आप देखिए 27,14,400। इन दोनों कॉस्ट को मैंने ब्रैकेट में दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट से आपकी टोटल कॉस्ट कम नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कितनी ज़्यादा हो रही है? इसलिए हमने 27,45,350 में से 27,14,400 को माइनस किया। तो यहाँ पे हम क्या क्या कहेंगे कि डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज टोटल कॉस्ट इंक्रीज्ड। कितने से इंक्रीज हो रही है? 30,950 से इंक्रीज हो रही है। तो यदि डिस्काउंट से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं और वहाँ पे टोटल कॉस्ट बढ़ती है तो हम उसको डिस्काउंट को एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने EOQ और टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब हमें प्रश्न में मटेरियल लेवल से जुड़ी हुई 3 चीज़ें और पूछ रहा है, जो कि बहुत इजी हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जो चीज़ें आ रही हैं उससे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले ये रीऑर्डर लेवल निकाल रहा है। रीऑर्डर लेवल में यहाँ पे अल्टरनेटिव फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कोई लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक वगैरह का हमें कुछ दे नहीं रहा है। तो मैक्सिमम यूजेज ऑफ यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आपने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 1600 यूनिट्स आपका रीऑर्डर लेवल आ गया। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेज ऑफ यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROL अभी आपने निकाला 1600 और ROQ होता है EOQ, जो आपने सबसे पहले पॉइंट में निकाला वो आया था 100। तो 1600 प्लस 100 माइनस मिनिमम यूजेज है 50 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 6, तो 1700 में से यहाँ पे आपने 300 को माइनस किया, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया 1400 यूनिट्स, 1400 यूनिट। उसके बाद लास्ट हमें निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए ROL माइनस नॉर्मल यूजेज ऑफ यूनिट्स इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सारी चीज़ें आपको सवाल में दी हुई हैं। 1600 माइनस नॉर्मल यूजेज है 100 और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आएगा 7 आया कैसे? 6 प्लस 8 14, उसका आधा किया आपने 7 आ गया, तो ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 900 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने मैक्सिमम भी निकाल लिया और मिनिमम भी निकाल लिया। अब आप एवरेज भी चाहें आगे तो निकाल सकते हैं। एवरेज का सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटे 2। तो जितनी चीज़ हमें यहाँ पे सवाल में पूछी थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी हैं, और अभी मैं आपको सवाल और दूंगा, वो सवाल आपको करने हैं घर पे। इस सवाल को भी आपको घर पे करना है। उसके बाद आप मुझे उसका आंसर लिख के भेजेंगे, जिसको नहीं आता है वो मुझे पूछेगा। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।